बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वैस ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हम इंशाअल्लाह सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बैलेंस के बारे में कि बैलेंस क्या है और इसे किस तरह डिज़ाइन में यूज़ किया जा सकता है। तो चले आए सीखते हैं। What is balance? Balance is the distribution of the visual weight of objects, colors, texture and space। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट, कलर, शक्ल और स्पेस वगैरह के बसरी तवाज़ुन की तकसीम बैलेंस कहलाती है। अगर आसान मीनिंग बैलेंस का लिया जाए तो वो ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। ये विजुअल वेट क्या है? मिसाल के तौर पर आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ शेप्स का एक ही कलर है और ये विजुअल वेट बहुत ज़्यादा रखता है। इसके बरअक्स दूसरा डिज़ाइन जो है उसमें मुख्तलिफ शेप्स का मुख्तलिफ कलर है। सिर्फ दो शेप्स ऐसी हैं जिनका कलर पर्पल है। जिन शेप्स का ट्रांसपेरेंट कलर है वो विजुअल वेट कम रखती हैं और जिनका कोई कलर है यानी पर्पल कलर ये जो है ये विजुअल वेट में ज़्यादा हैं। तो जिस डिज़ाइन को देखते ही जिसकी नज़र हम पर पड़ जाए वो विजुअल वेट में ज़्यादा होगा, जिस तरह ये ज़्यादा है। इसी तरह व्यूअर्स, ये डिज़ाइन जो आप देखें तो इस डिज़ाइन में हमें इस डिज़ाइन को देखते ही हमारी पहली नज़र इस पिक्चर पर जा रही है जो कि एक बर्गर वगैरह की पिक्चर है, क्योंकि इसका विजुअल वेट ज़्यादा है। इस डिज़ाइन में विजुअल वेट की बराबर तकसीम की वजह से ये डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बैलेंस के असूल पर पूरा उतरता है। इसके बरअक्स हम अगर इसी डिज़ाइन में इसी पिक्चर में इस पिक्चर का विजुअल वेट कम कर दें तो आप देखें अगर कुछ टेक्स्ट ऐड करें तो विजुअल वेट 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और इस तरह ये विजुअल वेट की गैर मुनसिफाना तकसीम हो जाती है और इस तरह यह डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बैलेंस के असूल पर पूरा उतरता नहीं है और ये गलत डिज़ाइन हो जाता है। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ शेप्स आप देख रहे हैं ये विजुअल वेट में बराबर हैं, इसलिए यह बैलेंस के असूल पर पूरा उतरते हैं। अगर इनमें से हम किसी एक का ट्रांसपेरेंट कलर कर दें या किसी का कलर बढ़ा दें, विजुअल वेट बढ़ा दें तो ये भी बैलेंस के असूल पर पूरा नहीं उतरती। व्यूअर्स, हम आगे जाएं तो हमें पता चलता है कि बैलेंस की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है सिमेट्रिकल बैलेंस, दूसरी टाइप है एसिमेट्रिकल बैलेंस और तीसरी टाइप है रेडियल बैलेंस। तो चले आएँ इनके बारे में भी मज़ीद सीखते हैं। सिमेट्रिकल बैलेंस। इन सिमेट्रिकल बैलेंस द एलिमेंट्स यूज्ड ऑन वन साइड ऑफ द डिज़ाइन आर सिमिलर टू दोज ऑन द अदर साइड। यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस में वो एक साइड पर और दूसरी साइड पर भी एक जैसे होते हैं, यानी कि तमाम इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसमें हमारी पहली नज़र इन इमेज पर जाती है क्योंकि ये विजुअल वेट ज़्यादा रखते हैं और ये तमाम बराबर एक जैसे हैं। एक साइड पर भी एक तरह का डिज़ाइन है और दूसरी साइड पर भी। अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें, दरमियान से इसे कट करें, अगर हिस्से हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, अगर ये अलग अलग हो जाएं तो आप तसव्वुर करें कि इन तमाम 4 हिस्सों का विजुअल वेट भी एक जैसा होगा, इसलिए ये सिमेट्रिकल बैलेंस में आती है। इसी तरह व्यूअर्स, ये जो अगला डिज़ाइन है इसमें भी आप तसव्वुर करें कि हम अगर इसे काट दें, 4 हिस्से बना दें तो ये भी एक जैसी रहेगी। इसका विजुअल वेट भी एक जैसा है और ये दोनों तरफ एक ही डिज़ाइन है। इस तरह व्यूअर्स आगे है एसिमेट्रिकल बैलेंस। इन एसिमेट्रिकल बैलेंस द साइड्स आर डिफरेंट बट स्टिल लुक बैलेंस्ड। यानी कि इसमें जो 2 साइड्स होती हैं वो आपस में मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि बराबर नहीं होती हैं। तो चलिए आए देखते हैं। ये जो शेप्स आप देख रहे हैं इनमें आप देखें कि ये आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं हैं।
अगर इसे काट किया जाए तो एक साइड से यह बराबर होगी, दो साइड्स इसके बराबर होंगी और दो साइड्स बराबर नहीं होंगी, तो ये हमारे एसिमेट्रिकल बैलेंस में आती है। इसी तरह ये जो आप दीवार का टाइल्स का टेक्सचर देख रहे हैं, ये भी एसिमेट्रिकल बैलेंस की एक मिसाल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह व्यूअर्स, रेडियल बैलेंस, इन रेडियल बैलेंस the elements are arranged around a central point and may be similar, यानी कि एलिमेंट्स जब किसी मखसूस पॉइंट के गिर्द प्लेस होते हैं तो वो रेडियल बैलेंस में आते हैं। वो कौन से होते हैं तो चलिए आए देखते हैं। व्यूअर्स, ये जो आप एरोस देख रहे हैं ये किसी खास पॉइंट के गिर्द प्लेस हैं, ये रेडियल बैलेंस में आते हैं। रेडियल बैलेंस को किस तरह डिज़ाइन में यूज़ किया जा सकता है, कुछ डिज़ाइन आप भी देखें। व्यूअर्स, ये दो डिज़ाइन हैं, सिर्फ दो ही नहीं हैं बल्कि और भी ज़्यादा हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर दो प्लेस किए हैं। आप देखें कैसी खूबसूरती से ये मुख्तलिफ लाइंस एक ही किसी खास पॉइंट के गिर्द प्लेस हैं और एक अट्रैक्टिव सी लुक दे रहे हैं। इनका विजुअल वेट भी बराबर है और ये देखें ये रेडियल बैलेंस की एक उम्दा मिसाल हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने जाना बैलेंस के बारे में, तो अगली वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल सीखते रहें। व्यूअर्स, अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।